नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहां के प्रत्याशियों से मिल रही है और उनके सोच को उस क्षेत्र की जनता तक पहुंचा रही है। तो अभी सिवान सदर का चुनाव संपन्न हुआ है और हुसैनगंज प्रखंड में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि 8 तारीख को यहां भी वोटिंग है और सारे प्रत्याशियों का दौरा तेज हो चुका है। अभी जहां हम मौजूद हैं वो सिवान सदर से बाहर हुसैनगंज प्रखंड में मौजूद हैं और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 में यह क्षेत्र आता है। लेकिन एक खास बात यहाँ की ये है कि यहाँ से 13 प्रत्याशी जिला परिषद के लिए नामांकन किए हैं। तो उन्हीं में से एक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं जो सामने चुनाव लड़ रही है, सुबुक तारा खातून। तो आइए इनसे जानते हैं, जैसा कि इनके कंधा पे जो दिखाई दे रहा है गमछा, वो लाल सलाम गमछा भी है। तो क्या उसका फ़ायदा इनको चुनाव में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये इन्हीं से जानते हैं। और चुनाव की तैयारी इनकी कहाँ तक पहुँच चुकी है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले हम पत्रकार बंधु आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस काम के लिए हमें चुना, जो आप लोग इतनी दूर से आए हमारी मान लीजिए चर्चा सुनकर। तो 8 अक्टूबर को आपकी यहाँ वोटिंग होने वाली है, चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज है। चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? वैन छाप है, गाड़ी छाप 13 नंबर सबसे निचला बटन है जो हमारा वैन छाप है। चुनाव की तैयारी आपकी कहाँ तक पहुँच चुकी है? एकदम हमारा चुनाव का तैयारी बहुत ही बढ़िया हमारा कैंपेनिंग हुआ है, हर जगह से फुल समर्थन है, जनता हमारे साथ है। 13 प्रत्याशी यहाँ से नामांकन किए, तो क्या आपको लग रहा है कि चुनाव आपके लिए आसान हो पाएगा? जी आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी हर आदमी से हम अभी आगे चल रहे हैं। ये पूरी जनता के मोमेंट जो है देखने को आपको भी मिलेगा, क्षेत्र में आप जाइए पता कीजिए। ये जो कंधा पे जो ये गमछा आप लिए हुए हैं, जी, तो इसका कहीं सियासी मायने कोई दूसरा नहीं है? नहीं, देखिए सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं तो जुड़े जरूर हैं। लोग आइडेंटिटी कुछ लोग छुपा के चल रहे हैं, हम जो है दिखा कर चल रहे हैं। इसमें कोई सियासी मायने नहीं, हम हर वक्त संघर्ष करते हैं और करेंगे। इसका फायदा आपको चुनाव में मिलेगा? अब ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, हमें तो उम्मीद है कि हम मिलेगा। क्योंकि पार्टी का सिंबल लेकर चलना, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो ईमानदारी का अपना परिचय दे चुकी है इस क्षेत्र में, और संघर्षशील पार्टी भी हर संभव लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए दमखम रखती है, और उसी के आप नेता बन के उभरे इस क्षेत्र से। तो अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील कीजिएगा आप? अपील हम यही करेंगे कि हमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें, वोटिंग करें और हमें जिताए, ताकि हमें और भी सेवा करने का मौका दे। हम हर वक्त जनता के ज़मीनी स्तर पे हम जुड़े हुए हैं, उनके साथ हर वक्त उठना बैठना भी, उनका जो भी छोटी छोटी समस्या है उसका हम हल करते हैं हम लोग। एक चीज़ और है कि चुनाव ये विकास के मुद्दा से शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है ये जाति और धर्म का रंग लेने लगता है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जनता उसी के रंग में रंगाएगी? ये तो अदर लोगों की सोच है, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना हम जात पे मांगते हैं ना पाते, हम विकास पे और काम पे मांगते हैं। जो कि हम लोगों ने 5 साल से हम खुद मेहनत भी करते हैं, मतलब 10 साल से खुद संघर्ष कर रहे हैं। हम जो है कभी भी वोट मांगते हैं काम के विकास के। आज देखिए हर गांव में एक स्टेट बोरिंग मैंने ज़्यादातर हर पंचायत में है जो कि बंद पड़ा है, जबकि वो जिला परिषद के अंडर में आता है कि सिंचाई विभाग से आदमी काम कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो विकास अधूरा है उस विकास को पूरा करने के लिए आप आए हैं। हमारा लक्ष्य है जो विकास अधूरा है उसे पूरा करेंगे। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील कीजिएगा? हम अपील यही करेंगे कि वो जनता हमें साथ दे, हमें वोट करे ज़्यादा से ज़्यादा और हमें सपोर्ट करे। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो सुबुक तारा खातून जो जिला परिषद प्रत्याशी हैं, उनके पति हमारे साथ मौजूद है शहजाद अली। इनका साहब का नाम है कि जितने भी प्रत्याशी हैं इनडायरेक्टली किसी न किसी पार्टी से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हम भी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं जो पार्टी ईमानदारी और संघर्षशील के नाम से जानी जाती है अपने क्षेत्र में। उसी पार्टी के हम आदमी हैं और उसी के बल पे ही हम चुनाव में आए हुए हैं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये जनता जो विकास नहीं हुआ है 5 साल में उसको मद्देनजर रखते हुए अपना वोट डालेगी और जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर एक विकासशील व्यक्ति के साथ खड़ा होकर अपना विकास और बहुमूल्य और कीमती वोट उस विकास करने वाले पुरुष को देकर 5 साल लाभ उठाएगी। और कुछ बोलना है? ये पार्टी बेस पे तो नहीं है चुनाव, लेकिन जो भी उठे हुए हैं कैंडिडेट वो किसी न किसी पार्टी से जरूर हैं। नाम नहीं लेंगे हम किसी भी प्रत्याशी का, लेकिन आप देखिएगा तो किसी न किसी पार्टी से जरूर है। हालांकि ये पार्टी बेस पे नहीं होता है, ये पंचायती चुनाव है, ये चुनाव आयोग के इससे भी दायरा में है। लेकिन हर आदमी तो पहचान रहे कि हम कहाँ रहते हैं, ये तो हमारी पहचान है पहले से, क्योंकि नए पे तो नहीं है कि आगे जनता के बीच हम वोट मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा चेहरा
हर आदमी जान रहा है कि हाँ ये शहजाद हैं, किस माटी से या किस तरह से रहते हैं, कहाँ है, क्या करते हैं। तो जैसा कि इन्हें कहना है कि सारे लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सब कोई को जनता जानती है कि कौन कहाँ से सेट है। तो आइए इनके साथ एक हमारे साथ मौजूद भी हैं गणमान्य लोग हैं जो प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे हम जान लेते हैं। सचिव हुसैन भाकपा माले प्रखंड सचिव हैं आप जी। तो 8 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग होने वाला है हुसैनगंज प्रखंड में, और आप घूम रहे हैं शहजाद जी के साथ पार्टी के होने के नाते। तो क्या आपको लग रहा है कि इसका फायदा शहजाद जी को मिलेगा चुनाव में? सबसे पहले पूरे देश की हालात को हमारी पार्टी ने नज़र करके उसको देखा, और पार्टी का स्पष्ट हमारा दिशा है कि हम तमाम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम वही चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी स्थिति मजबूत है। यहाँ हुसैनगंज प्रखंड के अंदर 2 जिला पार्षद क्षेत्र है, 11 और 12 नंबर। 12 नंबर हमारी पार्टी ने और हमने छोड़ दिया है अपने समान विचारधारा वाला जो पार्टी है उसके लिए, और 11 नंबर पर भाकपा माले समर्थित उम्मीदवार शहजाद अली, उनकी जो पत्नी है सुबुक तारा, जिनका चुनाव चिन्ह धेन छाप है। 13 प्रत्याशियों में सबसे निचला जो चुनाव चिन्ह है और नंबर है वही हमारे पार्टी के समर्थित जो उम्मीदवार हैं उनका है धेन छाप। आप जनता से क्या अपील करते हैं इस चुनाव चिन्ह को हम लेकर? जनता से अपील करते हैं कि हमारी पार्टी के संघर्षों को आप लोगों ने देखा, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में कौन लोग खड़े रहते हैं यह पूरे क्षेत्र के लोग देखते हैं। यहाँ हमारे यहाँ विधायक भी हैं, हमारे यहाँ सांसद भी हैं, लेकिन कोई प्रतिनिधियों का कार्यालय नहीं है। लेकिन हमने यहाँ 5 वर्षों के अंदर 365 दिन जो होता है, 365 दिन अपना कार्यालय खोल के रखते हैं, और जनता का हमने तमाम सवालों पर सहयोग करने का काम करते हैं, चाहे थाना हो, बैंक हो, ब्लॉक हो, तमाम जगहों पर। ये पूरी क्षेत्र की 11 नंबर की जनता देख रही है कि हमारे दुख और सुख के सिपाही यदि हैं तो माले के लोग हैं। इसलिए माले के उम्मीदवार के सपोर्ट में हम इनके साथ जो पूरे 11 नंबर क्षेत्र के विभिन्न गांवों का जो दौरा कर रहे हैं, वहाँ हमारे कैडर वोट तो हैं ही, एक बड़ी जो बदली हुई परिस्थिति है, माहौल है, उस माहौल में हमारे उम्मीदवार के पक्ष में एक लहर चल रहा है। हमारे उम्मीदवार के पक्ष में मजबूती के साथ लोग विश्वास दिला रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, हम रिकॉर्ड मतों से आपके उम्मीदवार को जिताएंगे। यह हमको यादव लोगों के भीतर से आशीर्वाद। तो कई देशों को तो लड़ते हुए परास्त करते हुए आगे बढ़ा था, लेकिन जब रूस में कम्युनिस्टों के सामने, लाल सिपाही के सामने जब उसका मुकाबला हुआ तो उसने जो चारों तरफ से घिरते हुए नज़र जो अपने को अंदाज किया और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इसलिए मोदी जी को भी हम लोग किसान आंदोलन से पूरे देश से घेर रहे हैं, और तमाम उस लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले जैसी पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी, जो बदलाव की ताकत है, ये ताकत लगातार एक समुद्र की तरह एक अपार जन समर्थन मिल रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से हम लोग आने वाले 2024 का चुनाव है, निश्चित रूप से सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंक देंगे, और निश्चित रूप से समाज को बदले की लड़ाई में हम लोग अगली कतार में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।